Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स पीवाईक्यू ऑफ ईयर 2025. वेटेज की बात करूं तो वेटेज था 5 मार्क्स. देखिए, टॉपिक, क्वेश्चन और चैप्टर बहुत ही इजी था. 5 मार्क्स में यहां से क्वेश्चन मिलना मतलब कि एक लकी ड्रॉ की बात हो गई. और ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में यूजुअली हमें मिलते हैं, तो हमें बहुत ही संभल के इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करना है. टॉपिक था हमारा चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. देखिए, वैसे यहां से कई बार वर्ड प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं, राइट, या फिर हमें मिलता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस, या फिर मैक्सिमम मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन. ये कुछ क्वेश्चन ऐसा ही था. तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को. और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलने वाला है क्लास 10th की पीवाईक्यू सीरीज, क्लास 12th की पीवाईक्यू सीरीज, वन शॉर्ट्स, बहुत सारी प्लानिंग है, शॉर्ट ट्रिक्स, बहुत सारा कंटेंट डे बाय डे अपडेट हो रहा है. तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू गिवन एंड इन द गिवन इंटरवल. राइट, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेट निकालना है, ताकि हम क्या निकाल पाए, क्रिटिकल पॉइंट. भाई किस पॉइंट पे आप चेक करोगे कि मिनिमम वैल्यू आ रही है कि मैक्सिमम आ रही है, यही तो बात है. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एफ एक्स दे रखा है. एफ एक्स दे रखा है सर 2x³ माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1. इसका क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स. तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन, राइट, और पावर लॉ लग रहा है ना, पावर डिक्रीज हो रही है और पावर आगे जा रही है. तो ये हो जाएगा 15 2 जा 30 एक्स प्लस 36. फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, आप अगर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना चाहते हो तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. इट मीन्स 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू 0. 6 ले लो कॉमन, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी है और कुछ भी नहीं करा है मैंने. बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट चल रहे हैं जो हम जानते हुए अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, फ्रॉम द बिगिनिंग. अब इसके दो फैक्टर्स कर लेंगे, x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. पेयरिंग करके कॉमन ले लिया, कुछ भी नहीं किया हमने. दो फैक्टर्स मिल गए, x माइनस 3 x माइनस 2. अब इससे हमारे पास x की वैल्यू 1 मिल गई 3 और x की वैल्यू मिल गई 2. देखो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स, दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स. लेकिन आपको जब भी एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, या तो एब्सोल्यूट मिनिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूछी जाए या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए, तो आपको कॉर्नर पॉइंट्स भी लेने पड़ते हैं. कॉर्नर पॉइंट्स मतलब जो इंटरवल दे रखा है उसमें 1 और 5 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, वहां पे भी टेस्टिंग होगी, है ना. अगर ये लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम होता तो आप इस पे टेस्टिंग कर लेते, लेकिन आपको एब्सोल्यूट की बात हो रही है, तो उस केस में आपको कहां टेस्टिंग करनी पड़ेगी, सारे पॉइंट्स पे, क्रिटिकल पॉइंट्स और जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स है. तो आप यहां लिख दो पॉइंट्स और यहां पे उसकी वैल्यू ऑफ एफ डैश, वैल्यू ऑफ एफ एक्स, वैल्यू ऑफ एफ एक्स. कहां हमारी एफ एक्स की वैल्यू मिनिमम मिल रही है, राइट, वो चेक करेंगे हम. चलो करते हैं. एट x इक्वल्स टू 1. देखो पहले आप लिख लेना ऐसे, फाइंड एफ एक्स, ऐसे लिख लेना. फाइंड, नाउ वी विल फाइंड, ऐसे लिख दो, नाउ वी विल फाइंड एफ एक्स एट x इक्वल्स टू 1 2 3 5. ठीक है,
कॉर्नर पॉइंट्स है 1 और 5 और ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो x इक्वस टू 1 पे लेंगे, x इक्वस टू 2 पे लेंगे, x इक्वस टू 3 पे लेंगे एंड x इक्वस टू 5 पे लेंगे, राइट। सबसे पहले अगर आप यहां पे रखते हो 1, तो 1 का क्यूब हो गया 1, तो 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 15 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 1 इक्वस टू, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 प्लस 2 प्लस 1 3 प्लस 36 39 माइनस 15 39 माइनस 15 दैट इज 24। ठीक है, एक वैल्यू तो हमारे पास 24 आ गई। ये बात ध्यान रखना, स्पेस की जरूरत पड़ेगी हमें, तो हम थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करके इधर ले आते हैं, क्योंकि अगर जगह उधर नहीं होगी तो हम लिख नहीं पाएंगे, राइट। ठीक है, हो सकता है हमें ये वैल्यूज हम पहले एक एक कैलकुलेट करते हैं और लिखते जाते हैं साथ के साथ, तो हम नीचे इंक्रीज कर लेते हैं। अब ये x इक्वस टू 1 पे हो गया, ठीक है। अब x इक्वस टू 2 पे टेस्टिंग करेंगे, तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2, राइट, प्लस 1। चेक कर लेना, प्लस माइनस बिल्कुल सही है सर। अब यहां से जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 2 इंटू 8 माइनस 15 इंटू 4 प्लस 72 प्लस 1 इंप्लाइज, मैं यहां पे वैल्यू लिख लेता हूं एक बार, तो यहां से मेरी वैल्यू जनरेट हो जाएगी। जहां एक काम करते हैं, उधर अपन नेक्स्ट वैल्यू वहां निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सेपरेशन कर लेते हैं, यहां वैल्यूज दूसरी निकाल लेंगे जो नहीं निकल पाएगी। ठीक है, चलो अब ये हो गया 16 माइनस का 60 प्लस का 72 प्लस का 1, तो ये 72 माइनस 60 कर लेते हैं ना, तो 12, 16 प्लस 12 प्लस 1 दैट बिकम्स, ये अपना हो जाएगा 29, राइट। यहां से 29 आ रही है वैल्यू और यहां से 24 आ रही है, ये चीजें ध्यान रखना जो जो वैल्यूज आ रही हैं। नेक्स्ट वैल्यू हम निकालेंगे अब x की वैल्यू 3 पे, तो x इक्वस टू 3, 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। देखो 2 इंटू 27 हो जाएगा ये, माइनस 15 इंटू 9 हो जाएगा ये, प्लस 36 3 जा 108 प्लस 1। अब हम इसमें अगर वैल्यूज को कैलकुलेट करें तो हमारी वैल्यू जो यहां से निकल के आ रही है दैट बिकम्स 54, ठीक है, 135 और ये हो जाएगा 108 और ये प्लस का 1। ठीक है, देखो 27 2 जा 54, ठीक है, 9 हो जाएगा ये, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 15 135 हो जाएगा और 36 3 जा 108 हो जाएगा। ये बात क्लियर है, और प्लस 1 हो जाएगा। अब हम इसमें से अगर वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना शुरू करें तो पहले ऐड कर लेते हैं, तो 54 प्लस 3 13 और ये कैरी 1 हो जाएगी तो 163 हो जाएगा, माइनस 135 हो जाएगा, राइट। ठीक है, 5 प्लस 8 सॉरी 4 प्लस 8 12 प्लस 1 13, कैरी 1 हो जाएगा 6, 6 प्लस 10 16। अभी हो जाएगा 13 माइनस 5 8, राइट, और 5 माइनस 2 5 माइनस 3 इज 2, ये हो जाएगी वैल्यू 28, दूसरी वैल्यू 28 आ गई। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बात करते हैं एट x इक्वस टू 5, x इक्वस टू 5 पे अगर मैं वैल्यू देखूं f5, ऐसे भी लिख सकते हो आप f5, आप चाहो तो इंडिविजुअल वैल्यू एट x इक्वस टू 5 f5 विच इज 2 इंटू 5 क्यूब, ठीक है, माइनस 15 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 36 इंटू 5
प्लस का 1। देखो 2 इंटू 5 का क्यूब 125 माइनस 15 इंटू 25 प्लस 180 प्लस का 1। ये कुछ वैल्यूज निकल के आ रही है, राइट। यहां से अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 250 प्लस का 181 में आगे लिख लेता हूं, 180 प्लस 1 181, इसको आगे लिख लेते हैं, राइट। और ये मल्टीप्लाई कर देते हैं अब, तो 25 5 जा 125 कैरी 12 और ये 37 हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा हो गया हमारे पास। अब मैं वैल्यू देखूं तो ये हो गया 1 8 प्लस 5 13 कैरी 1 431 माइनस 375 11 माइनस 5 इज 6 और ये 13 माइनस 7 इज 6, ठीक है। 6 प्लस 5 11, ठीक है, कैरी 1 और ये हो जाएगा 11 माइनस, अरे रुको रुको रुको, 11 माइनस किया ना हमने 5, तो ये कैरी दिया ना इसने, तो 2 हो गया ना। 11 माइनस 5 इज 6 और ये 5 56, ठीक है। 56 ये हो जाएगा 11, ठीक है, बिल्कुल सही है 56। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से हमें क्या करना है, देखो कैलकुलेशन प्रॉपर निकालना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हमारे पास 4 वैल्यू आ गई, 1 2 3 और ये 4। जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ जाए उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाए उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलते हैं। जिस पे मिनिमम वैल्यू आ जाए उस पे पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, और जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ जाए उसको बोलते हैं मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आ रही है, x इक्वल टू 1 पे, वैल्यू क्या है 24, तो हम यहां लिख देंगे मिनिमम वैल्यू, मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू एट x इक्वल टू 1, that is 24, and maximum absolute value at x equals to 5, that is 56। ये हमारे पास आंसर निकल के आता है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला पाए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।